आज हमने ना बेसिकली क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग को देखना है और उसके यूजेस देखने हैं कि किस लिए यूज करते हैं। सही है। अच्छा, आप में से अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया है ना कि ये होती क्या है, तो काइंडली अपना हैंड रेज करे। किसी को नहीं आइडिया यार? कोई एक बंदा को तुक्के मार दो, कुछ भी नहीं पता। अच्छा चलें, सही में। ड्रॉपबॉक्स और वो ड्राइव है ना, वो क्लाउड्स होते हैं, मतलब क्लाउड स्टोरेज, कोई चीज स्टोर करनी है ना, उसको कहती है। क्लाउड का मतलब हो गया कि आप समझ लो कि ऑनलाइन किसी चीज बैठे ना, अपनी कंप्यूटर से ऑनलाइन किसी चीज को यूज करके ना उसमें काम कर रहे हो। जैसे वो भी एक आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग का, या मिसाल के ले लो कि आप आपके पास नहीं हो वो जो स्टोरेज है ना, वो गूगल के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। आप गूगल की चीज को अपने कंप्यूटर से एक्सेस करके ना उसके अंदर कुछ भी चीज स्टोर करवा रहे हो। वैसे ही है क्लाउड कंप्यूटिंग भी। क्लाउड का मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के इंटरनेट को यूज करके ना, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके, उनके जो रिसोर्सेज हैं, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, उसके बाद हम कह लेते हैं अमेजोन हो गया, इन जैसी कंपनीज के रिसोर्सेज को यूज करके ना, बैठे अपने कंप्यूटर पे या अपने घर के अंदर, और उनके रिसोर्सेज को यूज करके ना आप बड़े बड़े टास्क कर रहे हो। जैसे आपने कोई बहुत बड़ा डाटा ना, जैसे फिलहाल तो हम केबीस के डाटा में रहेंगे। इन केस काफी बड़े डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं। प्रोजेक्ट आ गया कोई जिसके अंदर ना 3-4 जीबी का डाटा है, ठीक है। कोई 3-4 जीबी की डाटा की फाइल है सिर्फ, उसको आपने अगर क्या नाम एनालाइज करना है ना, उसको रन करने बैठोगे ना अपनी कंप्यूटर पर, लाइक आपके पास बेसिक कंप्यूटर i7 हो गया, थर्ड फोर्थ जनरेशन है, इस तरह का कंप्यूटर है, ठीक है, 8 जीबी रैम और इस तरह करके आप उसको रन करने बैठोगे ना, पहली बात पंजाबी में कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ कंप्यूटर ਤੇ ना त्राह निकल जाने चाहिए। तो उर्दू में कह लो कि उसके धुएं छूट जाने हैं, कि धुएं निकलने शुरू हो जाने हैं उसके अंदर से। वो इतना बड़ा डाटा को हैंडल नहीं कर पाएगा आपका कंप्यूटर ना। तो अगर आपका मेनली कोई अच्छा पीसी है, लाइक आपके पास कोई i7 12 जनरेशन पड़ा हुआ है, जीपीयू इसके अंदर इंक्लूडेड है, गेमिंग पीसी का, या फिर गेमिंग लैपटॉप का है, ठीक है, जीपीयू भी है, 16-32 जीबी रैम है, वो भी वो उस डाटा को मे भी हैंडल कर लेगा, लेकिन वो बहुत टाइम लगाएगा, बहुत स्लो प्रोसेस करेगा, बहुत हीटअप हो जाएगा, सही है। तो वो इश्यूज आते हैं उसके लिए ना। एक चीज है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, आप डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हो इंटरनेट के थ्रू, और बहुत ज्यादा जो बड़े पीसीज होते हैं ना, लाइक सर्वर पीसीज होते हैं, उनको यूज करके ना आप कुछ वेरियस टास्क करते हो, ठीक है। और आपके वो टास्क को एक तो फास्ट कर देते हैं, और वो काफी हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, सही है। आज उनमें से ना हम दो तीन चीजों को देखेंगे। टाइम हुआ तो अमेजोन में भी ना ही करवाऊँ, हम मेजरली गूगल क्लाउड को देखेंगे। और गिटहब गिटहब जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। माइक्रोसॉफ्ट क्या नाम, माइक्रोसॉफ्ट के अंडर ही है। एक माइक्रोसॉफ्ट अजूर भी है, वो आपको गिटहब पे आके, आप गिटहब पे जाओगे ना, इधर पहले ही जो इसके अंदर आपको रिसोर्स मिलेगा ना, डेवलपर पैक के अंदर, वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक तो $100 फ्री क्रेडिट मिल जाते हैं, और 25+ फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं। आपने अपने गिटहब के अकाउंट को ना अपने माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अकाउंट के साथ लिंक करना है, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा ये है कि आप गूगल क्लाउड को यूज कर लो। अगर किसी के पास नहीं भी है ना, क्या नाम है, फॉर एग्जांपल किसी के पास ये पैक नहीं भी है, तो वो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट इधर जाएगा गूगल पे, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ठीक है। अ, इधर मैं लिख देता हूँ। इस पे आपको ना फ्री टायर मिल जाता है, ठीक है, फ्री अकाउंट। इसमें भी वेरियस सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, लाइक इसके लिए आपको कार्ड चाहिए होता है, ये कार्ड रिक्वायर करते हैं, सही है। 12 मंथ के लिए फ्री सर्विसेज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, ठीक है। लाइक आपको सर्वर्स में मिल जाते हैं फ्री, ये लिनक्स की मशीन्स मिल जाएंगे, विंडोज़ की मशीन मिल जाएगी, आप 75 आवर्स फ्री ना B1 मशीन्स पे काम कर सकते हो, सही है। ऐसे आपको काफ़ी एसक्यूएल डेटाबेस मिल जाएगा, और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप या तो क्या नाम यहाँ से ले लो, या फिर आप क्या करो कि क्या नाम है, अपना कार्ड है तो कार्ड के जरिए स्टार्ट फ्री करके अकाउंट बना के ना, तो वो अपना कार्ड लिंक करके कर सकते हो। कार्ड मैं मशवरा ये दूंगा कि वो यूज करो जिसके अंदर आप लाइक पैसे नहीं रखते, ठीक है। जैसे कोई वर्चुअल कार्ड आपने लिया हो वैसे ही किसी भी ऐप का, ताकि आप बाद में उसको फ्रीज कर दो, बस एक बार आप वेरीफाई करके उसको फ्रीज कर दो बाद में, सही है। ये माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गूगल क्लाउड को, ठीक है, आज कि गूगल क्लाउड पर जाके कैसे बनाते हैं वर्चुअल मशीन को, यूज कैसे करते हैं, और उनकी क्या वेरियस फंक्शन है, ठीक है। आप इधर सिंपली google.com पे जाओ, सही है। और ये कोई सवाल है कि क्या है? अच्छा, अब क्या नाम है, गूगल पे जाओ, इधर लिखो गूगल क्लाउड
प्लेटफॉर्म, सही है। अगर इंटरनेट साथ दे दे तो आपने यहाँ पर पहली वेबसाइट पे चले जाना, cloud.google.com पे, सही है। यहाँ पर आ जाओगे, इधर ना उन्होंने इधर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करोगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर जाओगे, अपना अकाउंट बनाओगे गूगल का, तो आपका जीमेल कोई भी होगा, ठीक है, वो ऑलरेडी होगा आपके पास। जब आपने कार्ड वगैरह लगा इन्होंने वेरिफिकेशन वगैरह कुछ कर रही है, तो वेरीफाई करके ना आपको $300 एक तो फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, यूज करने के लिए। और उसके अलावा कोई 20+ प्रोडक्ट्स की फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी। ऐसे मैं चला जाऊंगा ना, जब उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो जो प्रोडक्ट्स है, कंप्यूटर इंजन है, उसके बाद क्लाउड स्टोरेज है, उसके बाद BigQuery डाटा है, लाइक डाटा बेसिस है वेयर हाउस के लिए, ठीक है। और क्लाउड रन है, पिंजन, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको फ्री यूज कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट वगैरह बना के कंसोल पे जाने जाना है। हर किसी का एक कंसोल होगा, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे ना कंसोल पे, तो आपको ना ऐसे कुछ शो होगा, ऐसे आप जाओगे इधर मेन्यू पे, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। आपने जाना है कंप्यूटर इंजन पे, सही है। आपने कंप्यूटर इंजन पे जाके इधर मैं चला जाता हूँ, और आपने ये वर्चुअल मशीन को, ये वाले जो VM वाले ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। तो एक ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा सा। तो एक ऐसा इंटरफेस आ गया, ठीक है, आप लोगों के पास। तो जब आप लोग पहली बार बनाओगे ना, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कि आपके पास फिर कैसा आएगा, ठीक। यहाँ पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। हम रख लेते हैं डेमो फॉर गूगल क्लाउड, सही है। इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट करने में, सही है इसको। ये उसने क्रिएट कर दिया। आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों का पहले एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से ना बना होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट कैसे करना है। जब आप नया प्रोजेक्ट बना के कंप्यूटर इंजन पे आओगे ना, ये कुछ रिक्वायरमेंट करेगा कि आपसे आपने कंप्यूटर इंजन API को इंस्टॉल करना है इसके अंदर, सही है। तो कंप्यूटर इंजन API को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको इनेबल होने में टाइम लगेगा। आप यहाँ से देख सकते हो जो भी प्रोसेस है ना, वो बता देगा कि यहाँ पर टिक आ जाएगा ना, तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन बार के अंदर वो बता देगा कि आपका हो गया है एक्टिव या फिर नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा टाइम रहता है ये चीज़, हम तब तक वेट कर लेते हैं ये कैसे करेगा। और जो आज कुछ ज़्यादा टाइम लगा, मे भी इंटरनेट इशू। किसी का कोई सवाल हो तब तक वो पूछ लो, चैट में बता देना, माइक ऑन करना। कम्युनिटी पे नोटबुक चलती है? पता नहीं मुझे, उसकी का एक्सटेंशन है तो इंस्टॉल करके देख लो, कम्युनिटी में चलती है तो। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया उसका। मेरा मोस्टली VS कोड ही यूज़ किया है, तो उसी का मुझे आइडिया है। सही है। अच्छा, आपने ये इनेबल हो गया, ठीक है। काइंडली माइक ऑफ कर ले सब। तो यहाँ पर जब ये इनेबल हो जाएगा ना, तब आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने वैसे सेम इधर जाना है, कंप्यूटर इंजन पे आना है। आपने कंप्यूटर इंजन पे आ गई, ये VM वाली ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये काम करना है कि आपने ये क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ये क्रिएट में भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि आपने इसका नेम क्या रखना है, सही है। मैं इधर फॉर एग्जांपल नेम रख लेता हूँ कि हमने इसको बनाना है DS, डाटा साइंस डेमो मशीन, ठीक है। मैं इसका, क्योंकि हम एक प्रॉपर अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में वो पूछता है कि आपने रीजन कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर कोई आप में से कोई गेमर है ना, तो उसको पता होगा कि पिंग वगैरह मोस्टली और भी लोगों को पता होगा, पिंग का इशू होता है कि आप सर्वर सेलेक्ट करते हो, लाइक साउथ एशिया, यूरोप और ये जो जो भी सर्वर हैं, ठीक है। तो वो जितना क्लोज सर्वर आप सेलेक्ट करोगे ना, एशिया सेलेक्ट करोगे, तो आपकी पिंग उतनी अच्छी आएगी, सही है। तो क्योंकि हमने ये इंटरनेट के थ्रू काम करना है, तो इसमें पिंग का बड़ा काम है।
उसके लिए बेहतर होता है कि आप वही सर्वर चूज करो जो आपकी क्लोज है, ठीक है। अमेरिका अब कितना दूर है, तो वो उस क्लाउड को कनेक्ट होने में ना बहुत टाइम लगता है, वो स्लो चलता है। मैं मोस्टली करता होता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं ये दिल्ली वाला सर्वर, ठीक है, साउथ एशिया 2 वाला ना, इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं मोस्टली इसी पे मशीन बनाता हूँ अपनी, ठीक है। हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद ना आप अपने प्रोसेसर, वेरियस प्रोसेसर इनके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, ठीक है, कि आपके पास कितना अच्छा प्रोसेसर लेना चाहते हो, आप काम कितना ज़्यादा आपका हैवी है, ठीक है। ई टू मशीन ही मोस्टली बनाओ। ई टू मशीन बजट फ्रेंडली हैं और काम भी कर देती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छा पीसी बना के दिखा देता हूँ, मैं एन टू मशीन बना लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से फिर इसकी ना नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स लाइक होते हैं ना, 2 कोर सीपीयू, 4 कोर सीपीयू, अपने जो भी सिलेक्ट करना है। मैं इधर 4 कोर सीपीयू सिलेक्ट कर लेता हूँ, साथ में 16 जीबी में भी सिलेक्ट कर देता हूँ। आप देखो इधर वो मेरे पैसे बताता जा रहा है, साथ में कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। एक मंथ का मेरे एस्टिमेट दे रहा है, मेरा मंथली ये एस्टिमेट लगेगा। मैं साथ में इनेबल डिस्प्ले डिवाइस भी कर देता हूँ कि मैं कैप्चर वगैरह करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ना इसकी बूट डिस्क को चेंज करना है। आपने जोन से भी लाइक अगर किसी को लिनक्स और डेबियन वगैरह यूज करना आता है ना, तो वो उसका भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हर किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर भी इवन विंडोज पे रन करना है तो सर्वर भी आप प्रॉपर उसकी लेदा मशीन बना लो, डीप लर्निंग, मेरे लिनक्स पे डीप लर्निंग करनी है तो उसकी मशीन बना लो। हम भी विंडोज की देखेंगे कि विंडोज की मशीन को कैसे बनाते हैं। मैं विंडोज सर्वर पे जाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पर ना मुझे कुछ वर्जन बता देगा, लाइक आपने 2022 का बनाना है या 2019 का बनाना है, जो सा भी बनाना है, ठीक है। नीचे तक 2016, 2012 तक है, ठीक है, 2012 तक की है। अभी हम सबसे लेटेस्ट मशीन ही बना लेते हैं। अपने डाटा सेंटर और सिर्फ जिसपे सिंगल डाटा सेंटर लिखा होगा ना, अपने वो चूज करना है, ठीक है। विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर, मैंने इसको चूज कर लिया, सही है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी हार्ड ड्राइव की टाइप चेंज कर सकते हो, लाइक आपने ये बजट में इंक्लूड होगी, ठीक है, आपको पैसे बढ़ते जाएंगे। जैसे अपनी हार्ड ड्राइव, फॉर एग्जांपल आपको एसएसडी और एचडीडी में फर्क पता ही होगा, ठीक है। मैं अभी बेसिकली उनकी यूज कर रहा हूँ। उसके बाद अपने डाटा अपना कितना स्टोर करना है, 50 जीबी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए शो करवा रहा हूँ कि मैंने बस विंडोज इंस्टॉल करनी है, कुछ प्रोग्राम रन करने चाहिए। तो मैं इसमें सिर्फ 50 जीबी ले रहा हूँ। आप अपनी इसको बढ़ा सकते हो, वो आपको बजट इंक्रीज करेगी। आपने इसको भी सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ से इसको अपग्रेड कर देगा। यहाँ पर आपको देखना बजट भी साथ साथ अपग्रेड होता होगा, $142 पर मंथ पे आ रहा है, ठीक है। ये आपने ये चीजें भी कर दी, सब कुछ कर दिया आपने। यहाँ पर इसको फायरवॉल को भी एक्टिव कर देना है ताकि आपका सिक्योर रहे सर्वर। और अब वो मुझे बता रहा है कि मेरा जो मंथली एस्टिमेट है ना, मेरा जो मंथली कॉस्ट आएगी वो $142 की आएगी। लेकिन वो बता रहा है कि अगर मैं इसको आवरली के हिसाब से यूज करूँ ना, 1 घंटे के हिसाब से, तो मेरा $0.19 एक घंटे का वो लेगा मुझसे ना। $0.19 अगर 200 रुपये का, 220 का $1 है, तो आई थिंक 25-30 रुपये बनते हैं, कितने बनते हैं, 40 रुपये बन जाते होंगे। तो 40 रुपये में आप 1 घंटा पीसी यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल आजकल नेट कैफे वाले भी 100 रुपये लेते हैं घंटे का। तो किसी जमाने में होते थे नेट कैफे, आजकल पता नहीं आप लोग गए हो या नहीं, हम लोग यूज करते होते थे। तो ये नेट कैफे में मतलब आप 100 रुपये घंटा इस तरह के हिसाब, वो हिसाब कर लो कि आप नेट कैफे में बैठे हो अपने घर में बैठ के और वो यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से अपनी क्लिक क्लिक पे क्रिएट कर देना है। चलिए थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट करने में, और हम वेट कर लेते हैं कि जब तक ये क्रिएट हो जाए, ठीक है। हम्म, जैसे ही क्रिएट हो जाएगा ना, तो टिक बना आ जाएगा कि एक्टिव हो गए। अच्छा, कोई कुछ मुझसे कुछ पूछ रहा था, क्या बता सकते क्या पूछ रहा था? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अभी थोड़ा सा 2 मिनट है, इसको कुछ समझ नहीं आया यहाँ तक। अच्छा ये देखो, ये क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रिएट होगी यहाँ पर मशीन, ठीक है। ये स्टेटस बता रहा है, ठीक है, ये एक्टिव है कि ये रन कर रहा है इस वक्त। आपने फिर ये जो आरडीपी लिखा हुआ है ना, इसके साथ ये एक बटन सा है, ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने अपने विंडोज का पहले पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेट पासवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर आपने जो भी यूजर नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर हाजी की लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल हाजी। इसको मैं सेट करूंगा तो ये मुझे एक पासवर्ड जनरेट कर देगा, ठीक है। इस पासवर्ड को कॉपी करके रख लेना, ये बाद में नहीं मिलेगा, फिर आपको रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी आएगा एक पासवर्ड, ये आपको खुद जनरेट करके देगा, सही है। आपने इसको कॉपी कर लेना यहाँ से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा और फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा, फिर दोबारा यहीं पे जाऊंगा, उसमें करूंगा डाउनलोड द आरडीपी फाइल, ठीक है। मैं यहाँ से आरडीपी की फाइल को डाउनलोड कर लूंगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगी ना,
हम क्या करेंगे, इसको रन कर लेंगे, सही है। ये होगी रन। आप कहते हो डोंट आस्क मी अगेन कि मैं इस कंप्यूटर को, इस मशीन को चलाना चाहता हूँ। ये आपको इनेबल कर देगा, सही है। अब देखोगे यहाँ पर क्या नाम है, उसने मुझसे वो पासवर्ड मांग रहा है। मैं यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। ये वाला मैंने पासवर्ड कॉपी किया था, ठीक है। ये मैं कंपेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ रिमेंबर में बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े, ठीक है। मैं ओके करूंगा। वो मुझे कह रहा है कि लॉगिन अटेम्प्ट फेल, क्योंकि हमने इधर यूजर नेम गलत डाला हुआ है। मैं इधर यूजर जो बनाया है वही डालना पड़ेगा, ठीक है। आज एक लिख देता हूँ, पासवर्ड में फिर वही सेम डालता हूँ। अब मैं इसको रिमोट करता हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा कि डोंट आस्क मी अगेन, कि मुझे फायरवॉल की ये सब चीज़ें ना पूछे। ये फिर से इसको कनेक्ट कर देगा रिमोट डेस्कटॉप पे ना। फिर आप एक सेपरेट, मतलब आप एक सर्वर में चले जाओगे, ठीक है। अब एक सर्वर कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दोगे। ये थोड़ा टाइम लेगा आपको, जब फर्स्ट टाइम बनाओगे ना इस मशीन को, तो थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है, इसको एक्टिंग करने में। अब देखो यहाँ पर ना मेरा टोटल एक नया कंप्यूटर बन गया, सही है। तो ये मैं यहाँ से यस कर दूंगा। ये मुझे सर्वर की डिटेल्स बता रहा है कि आपने कोई सर्वर में कोई चीज़ ऐड करनी है, ये कुछ करना है, इसको मैनेज करना है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ से ना माइक्रोसॉफ्ट एज को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ये प्रॉपर पीसी बन गया, ठीक है। जैसा ये, लेकिन पीसी इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है, गूगल गूगल के पास है, ठीक है। मैं गूगल का पीसी यूज कर रहा हूँ एक हिसाब से। उनके सर्वर कंप्यूटर्स को मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपका एक्टिव हो जाएगा। उधर हम इस पे क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं google.com पे जाता हूँ। यहाँ से मैं कहूँगा नो थैंक्स। यहाँ से हम, अच्छा ये हिंदी इसलिए लिखी आ रही है क्योंकि एक हिसाब से ये सर्वर ना जो इंडिया में एक्टिव है, तो इंडिया में ये चीज़ सर्वर चल रहा है। इस पर ये सारी जो साइट्स खोलेगा ना, इंडियन साइट्स को खोलेगा। यूएसए की करोगे तो यूएसए साइट्स को खोलेगा। मैं कर लेता हूँ क्रोम डाउनलोड। यहाँ से मैंने क्रोम डाउनलोड पे क्लिक किया। हम चले जाते हैं कि क्रोम को डाउनलोड कर लेते हैं, अगर हो जाए तो। हम मैं यहाँ से करूँगा क्रोम को डाउनलोड, सही है। ये डाउनलोड हो गया। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आप, मतलब प्रॉपर विंडोज ही चला रहे हो, लैदा पीसी चला रहे हो, ठीक है। इसका फायदा मैं अभी बताता हूँ, इसका फायदा क्या आप लोगों को। ये डाउनलोड स्पीड में इसकी चेक करवाता हूँ मैं। इंस्टॉल हो जा। इंस्टॉल का वेट कर लेते हैं, जब तक ये इंस्टॉल होता है ना तब तक वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया गूगल क्रोम आपका इंस्टॉल, ठीक है। हर चीज़ वैसे ही है जैसे होती है। अब ना मैं आपको इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है इस वक्त उनके पीसी पे, जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं fast.com पे जाता हूँ। इसको रन करूंगा। इसको हम रन कर देते हैं। 1.2.4 GB, 2.5 GB, 6 GB एमबी की बात नहीं कर रहा, जीबीस की बात कर रहा हूँ। मतलब 2000 MB, 2200 MB स्पीड आ गया, ठीक है। अभी पूरा टेस्ट कंप्लीट करके देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या दे रहा है। ये सर्वर पर डिपेंड करेगा कि आप कितना स्ट्रॉन्ग सर्वर यूज कर रहे हो। लाइक यूएसए का यूज करोगे ना, उस पर यही स्पीड आपकी क्या नाम है 3-4 GB तक भी चले जाती है। कभी देखी है यार किसी ने इतनी स्पीड है पाकिस्तान के अंदर? देख ली ना। अच्छा लगा देख के। ये ऐसे होता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ना, मतलब कि इसका फायदा ये है कि जब आपने कोई डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, कोई हैवी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, जैसे टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करके आपने कोई इन्वायरमेंट बनाना है, तो आप ये पीसीज को यूज करोगे ना, तो एक तो इंटरनेट आपका कमाल चलेगा, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको इस पे चीज चलाने का, ठीक है। आप कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, इस पे वीएस कोड इंस्टॉल करो, सारा काम आप इस पे करो। लेकिन आपने इस पे वही काम करना है जो आपका बहुत ज्यादा हैवी टास्क है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा डाटा पे काम कर रहे हो ना, ये नहीं कि छोटा सा कोई डाटा है, जैसे आयरस का डाटा, कोई टाइटेनियम का डाटा उठा के इस पे लेके आगे काम करना शुरू कर दिया। इस पे भी कर सकते हो, लेकिन आपका पीसी बहुत ही लो एंड है ना, वो बहुत ही हल्का पीसी है। तो फिर आप आगे इस पे कर सकते हो, लेकिन आपने ये तभी यूज करना है जब आपको लाइफ में चाहिए होगी कि बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आपने अपना जो भी काम करना है, इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देना है, तो ये बंद हो जाएगा। सबसे जो मेजर पॉइंट है ना, वो यहाँ पर आपने जाना है दोबारा क्लाउड वाली कंसोल पे, ठीक है। यहाँ से इस मशीन को स्टॉप जरूर करना है। स्टॉप नहीं करोगे तो ये आपकी मशीन पैसे काटती रहेगी, ठीक है। जो आपका बल्कि $300 पड़े हैं ना, तो ये मिनट में खत्म हो जाएंगे यहाँ से। तो इसके बाद ना आप दोबारा फिर इस क्लाउड को फ्री ट्रायल ले सकते हो किसी दूसरे अकाउंट पे, लेकिन वो मोस्टली आपके अकाउंट्स बैन भी हो जाते हैं, गूगल वाले पागल नहीं है।
लेकिन अब $300 इनफ है, आपका साल निकल ही जाता है इस काम से ना, अगर आपने बहुत की हैवी टास्क करनी है तो एक साल निकल जाता है। क्योंकि अब $0.19 पर आवर आपने 2-3 घंटे काम किया, मशीन बंद कर दी, $1 भी नहीं बनता, ठीक है वो। उसके बाद आपने जब भी चलाना है, आप चला लो उसको, काम कर लो अपना, जो भी करना है। इसका फायदा ये है, ठीक है, आप लोगों को मैंने ये दिखा दी चीज़ कि गूगल क्लाउड को कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे जिस चीज़ को समझ आ गई कि वर्चुअल मशीन्स को कैसे बनाते हैं, अपना हैंड रेज़ करें। इसको समझ नहीं आई। 7 बंदे, 13 बंदे तो मैं उससे निकाल 11 तो हाथ खड़े होने चाहिए। बाकियों को समझ नहीं आई। अंदर सारे अपना हैंड लॉक करना। भी है। अच्छा, अब जिसको समझ नहीं आई वो हैंड रेज़ करना, कि कैसे बनाते हैं। क्या समझ नहीं आया अरसान? माइक ऑन करो। अच्छा, क्या? यार, मैं बता देता हूँ कैसे आना है, ठीक है, मैं सारा बता देता हूँ आपको। हम पीछे चले जाते हैं टोटली। आपने सबसे पहले तो ये गूगल पे आके ये लिख लेना, ठीक है, गूगल क्लाउड, ठीक है। गूगल क्लाउड खोलोगे ना, वेबसाइट खोलोगे cloud.google.com की, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, यहाँ पर आपको क्रिएट फॉर फ्री या स्टार्ट फॉर फ्री की ऑप्शन आ जाएगी। आप क्लिक करके अकाउंट बना लोगे, ठीक है। उसमें वो क्रेडिट कार्ड, आपका कोई कार्ड, कोई वीजा मास्टर पड़ा है ना, उसकी डिटेल्स मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए ना। आप उसको दोगे, वेरीफाई करके ना, आप चाहे कोई भी ऐप वाला वर्चुअल कार्ड यूज कर लो, ताकि आप उसको बाद में फ्रीज कर सको। आप बाद में फ्रीज कर दो, तो आपके आपके अकाउंट में ना $300 और ये कुछ 20 कोई फ्री सर्विसेज मिल जाएंगे, ठीक है। आप करोगे ना, तो जब आपको अकाउंट बनाने का, अपने फिर कंसोल पे चले जाना है, क्लाउड कंसोल पर, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओगे, एंड ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से आ जाना है कंप्यूटर इंजन पे। तो कंप्यूटर इंजन पे आके आपने वीएम इंस्टेंसेस को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको सेलेक्ट करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। जब आप पहली बार करोगे ना, तो वो आपको कहेगा कि यहाँ पर कंप्यूटर इंजन एपीआई, तो मैंने भाई लेक्चर में आप देख लेना करके दिखाया है। आपने वहाँ को उसको इनेबल करोगे ना, उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्रिएट करना है, क्रिएट मैंने सब बता दिया कैसे करना है, ठीक है। वो चीजें करके ना, आप क्रिएट करके मशीन को यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, और किसी को कोई समझ नहीं चीज आई तो मुझे बता दें, मैं भी समझा देता हूँ उसको। फिर लेक्चर खत्म नहीं हुआ, चले ना जाना, हमें और भी चीजें बतानी है। चलो अब ना हम कोड स्पेसिस को देखते हैं। अच्छा, दो और प्लेटफॉर्म है। एक माइक्रोसॉफ्ट अजूर, उसका मैंने बता दिया कि गिटहब से कैसे उसको फ्री में ले सकते हो, या नहीं तो आप कार्ड के जरिए भी उसको ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है Amazon वेब सर्विसेज। अब यहाँ पर AWS लिखोगे ना, Amazon वेब सर्विसेज भी एक, ठीक है, यहाँ पर है। आप यहाँ पर चले जाओ Amazon वेब सर्विसेज, इस पर आपको फ्री टायर अकाउंट लोगे ना, इस पर भी आपको EC2 मशीन फ्री मिल जाती है। इसके बेनिफिट इतने अच्छे नहीं जितने दूसरों के अच्छे हैं, तो लेकिन इस पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट अजूर और जो क्या नाम है, दूसरी चीज़ है ना, उनकी वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक EC2 मशीन आपको मिल जाती हैं, ये भी वर्चुअल मशीन है, ठीक है। स्टोरेज मिल जाती है 5 GB, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। सेज मेकर बहुत काम आने वाला है। अगर किसी का मशीन लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो सेज मेकर बहुत यूज होता है मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। तो सेज मेकर हम कर, इसमें आपको फ्री मिल जाएगा। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, सही है। अब हम देख लेते हैं कोड स्पेसिस। कोड स्पेसिस क्या है, ठीक है। मैं इधर चला जाता हूँ अपनी गिटहब पे। मैंने इधर अपना गिटहब खोल लिया, सही है। आपके पास ना गिटहब जब भी खोलोगे ना, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर जाओगे अपनी प्रोफाइल पे, और यहाँ पर अपनी एप्पल्स को खोलोगे, ठीक है। ऐसे खुल जाएंगी। मैंने अभी कुछ बना के दिखाने के लिए बनाई हुई थी। तो अभी आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। आपने एक नई रेपोजिटरी बना लेनी है, ठीक है। आपने इसे कोई भी नाम रख दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने अभी क्या नाम, क्लाउड कंप्यूटिंग को देख रहे हैं ना, मैं ले लेता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ, नहीं, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप इसको पब्लिक कर दो, इसको प्राइवेट करना है, प्राइवेट पब्लिक होगी कि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना, वो उसको देख सकता है, ठीक है। प्राइवेट का मतलब कि कोई नहीं देख सकता। अभी हम इसको पब्लिक ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर रीडमी फाइल आपने ऐड करनी, जाकर लिखना हो कि ये किसके बारे में है, क्या क्या कुछ करेगी, ये सब चीज़ें करनी हो, ठीक है।
तो आप यहाँ से एक नई रीडमी फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली आपने ये लाइसेंस का ये फायदा होता है कि अगर आपने कोई कोड की फाइल डाली है ना इसके अंदर, अब उसको लाइसेंस करना चाहते हो कि ताकि कोई आपका कोड यूज ना कर सके, लाइक कॉपी ना कर सके, इस तरह की चीज ना कर सके, ठीक है। आप यहाँ पर लाइसेंस क्रिएट कर सकते हो, लाइक वो करेगा भी तो आप उस पर केस भी करवा सकते हो। सही है। तो आप इसको यहाँ से क्रिएट कर लोगे। तो ऐसी ना आपके पास चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक पहले ना फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ से मैं क्रिएट न्यू फाइल कर लेता हूँ। इसमें मैं कुछ भी फाइल का नाम लिख देता हूँ क्लाउड। ये आपने क्रिएट ताकि करनी ताकि आपकी एक ब्रांच क्रिएट हो जाए। सही है। हम गिटहब को ना बाद में देखेंगे, गिटहब गिट और गिटहब को कैसे यूज करते हैं अपने पीसी और टीसी के अंदर ना। या फिर आपको मैं कोड स्पेसिस को यूज करना सिखा रहा हूँ कि कोड स्पेसिस को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि क्लाउड लिख देता हूँ, ठीक है। आपने कुछ लिख दिया, यहाँ से फाइल को क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ क्रिएटिंग, कोई मैसेज लिखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर। मैं कमिट को फाइल को कमिट कर देता हूँ। तो आपके पास ना एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। सही है। आप यहाँ पर फिर आपके पास ना ये चीज शो होनी शुरू हो जाएगी कोड के नाम से। अब यहाँ कोड पे क्लिक करोगे। सही है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे तो कोड स्पेसिस क्रिएट हो जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करो और कहोगे न्यू विद ऑप्शंस। तो मैंने एक न्यू बनानी है कोड स्पेसिस जिसके अंदर ऑप्शन हो। सेम वैसे ही आप यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लो, यूएसए का, यूरो वेस्ट का, यूएस ईस्ट का, ठीक है। मैं यहाँ पर यूएस वेस्ट का कर लेता हूँ, यूएस का भी देख लेते हैं क्या सिस्टम है। उसके बाद ना इसके अंदर काफी हैवी मशीन है, ठीक है। इसके अंदर लाइक 16 कोर तक मशीन है आपके पास, ठीक है। 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, 16 कोर। उसके बाद 32 GB रैम तक है, 128 GB तक आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब अगर आपने इसको बढ़ाना है ना, आप चाहते हो जीपीयू वाली मशीन भी चाहिए, आप उनकी टीम को कॉन्टैक्ट करो कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इस तरह से चाहिए, तो वो आपको मशीन दे देंगे, ठीक है। लाइक 32 कोर्स और जीपीयू वगैरह मशीन करके भी। अच्छा, ये सिर्फ क्या नाम डेवलपर पैक के अंदर फ्री है। जिन्होंने डेवलपर पैक लिया ना उनके लिए फ्री है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि कोर्स स्पेस यूजेस फॉर दिस रेपोजिटरी इज पेड बाय हाजिक इम्तियाज, तो ये पेड है। लेकिन ये मैंने डेवलपर पैक लिया हुआ है तो इसलिए लिखा आ रहा है। नहीं तो आपसे वो पैसे मांगेंगे, इसके लिए पे करो। सही है। तो जिसने डेवलपर पैक लिया है ना उसी के लिए फ्री है ये। मैं यहाँ पर ना 8 कोर वाली मशीन फॉर एग्जांपल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्रिएट क्रिएट करूंगा इसको। यहाँ पर ना ऐसे कोड स्पेसिस एक्टिव होने सेटअप कर देगा मेरे लिए ये। तो ये कोड स्पेसिस क्या है कि आप वीएस कोड को अपने क्लाउड के अंदर यूज कर सकते हो, अपने ब्राउजर के अंदर वीएस कोड को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वीएस कोड बना एक्टिव कर देगा। जो भी एक्सटेंशन चाहिए वो भी इंस्टॉल आप यहाँ से, सेम जो वीएस कोड का होता है ना वही चीज़ है, ठीक है। जो एक्सटेंशन चाहिए यहाँ से इंस्टॉल कर लो। आप यहाँ से अपनी फाइल बना लो, उसको जो करना है सब कुछ कर लो, ठीक है। लाइब्रेरीज यहाँ पर टर्मिनल भी आपके पास अवेलेबल है, टर्मिनल पे जाके कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो। जो जो चीज़ करनी है ना आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। मैं अब एक नई फाइल बना लेता हूँ कि PRT.py के नाम से फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल क्रिएट कर देगा मेरी। ये उसने मेरी फाइल क्रिएट कर दी। सही है। मैं यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ उसे फॉर एग्जाम्पल। वो साथ साथ देखो ना उसने सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना शुरू कर दी है। हेलो वर्ल्ड लिख के इस कोड को रन करता हूँ यहाँ से। तो मे बी ये रन नहीं होगा क्योंकि अभी वो उसने एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया। ये शायद रन हो जाए। हाँ, रन हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है ना, अब यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। काम करो अपना, जो भी फाइल बना ली है इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। सही है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी गिटहब के अंदर सेव भी कर सकते हो। उसका बेसिक तरीका ये है कि आपने गिटहब जो रेपोजिटरी बनाई है इसके अंदर सेव करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पर जाओ कि जो भी आपने जो चेंजेस किए होंगे ना, जो जो फाइल्स बनाई हैं, जिस फाइल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, तो ऐसे चेंजेस शो होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप ये चेंजेस को सिलेक्ट कर, जो जो चेंजेस को आपने गिटहब के अंदर इंक्लूड करना है ना, आप ये स्टेज चेंज की एक ऑप्शन होगी प्लस के साइन के साथ। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये चेंजेस स्टेज हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपने को भी मैसेज लिख देना, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट, ठीक है। मैं फर्स्ट कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने कमिट के साइन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा कि उनके अंदर इंक्लूड कर देगा। यहाँ पर हमने सिंक चेंजेस को क्लिक कर देना। सही है। कि ये कह रहा है कि पुल और पुश फ्रॉम द एंड ओरिजिन टू मेन, ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरी रेपोजिटरी के अंदर ये चीज़ें डाल देगा। ये इसने डाल दी होंगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा ना इसको, इस फाइल को। यहाँ देखो ये prt.py की फाइल आ गई, ठीक है। अब इस फाइल को कभी भी किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। जो करना है यहाँ से कर लो। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट काम करके वहीं से फाइल डाउनलोड करनी है तो मैंने तरीका बता दिया। जो भी नोटबुक नहीं, नोटबुक बना लो इधर, यहाँ से अपने डाउनलोड पे क्लिक करो। ये फाइल जैसे मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये डाउनलोड कर देगा। सिंपली ये फाइल डाउनलोड होगी। सही है। तो ये क्या है, अगर आप हैवी टास्क करने हो ना तो आप कोड स्पेसिस को भी यूज कर सकते हो। कोड स्पेसिस लाइक वीएस कोड ही आपको मिल जाएगा पूरा क्लाउड के अंदर, ठीक है। और इसको तो डायरेक्ट वीएस कोड के अंदर भी यूज कर सकते हो। उसकी एक्सटेंशन होती है कोड स्पेसिस के नाम से ना।
वो एक्सटेंशन करके इंस्टॉल आप वहां से भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी गिटहब से इसको एक्सेस करो, ठीक है, आपको लगे इन्वायरमेंट डिफरेंट ही रहे। तो ये दो चार चीजें थी जो हमने सीखी, ठीक है, कि मैंने दो तीन आपको, एक गूगल क्लाउड बता दिया, क्लाउड कोड स्पेसिस को बता दिया, अमेजोन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट अजूर को खुद देख लेना, वो भी ऐसे ही काम करेंगे, बस आपको मशीन बनानी आ गई ना, तो बाकी सारी चीजें उसके अंदर वैसी ही हैं। अच्छा, एक और चीज मैं सच बताता हूँ आप लोगों को। आपने गूगल क्लाउड पे जाना है, आप डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक को भी ब्राउजर में चला सकते हो, ठीक है। एक तो गूगल कोलैब होती है, आप लोगों ने मोस्टली यहाँ पे डाटा साइंस के भी हैं, उन्होंने किया भी है गूगल कोलैब पे काम, लेकिन गूगल कोलैब का मसला ये है कि वो बहुत स्लो है, ठीक है। अगर आपने हैवी चलाना है ना, उसको थोड़े ज्यादा हैवी पीसेस लेने हैं और जीपीयू वगैरह इंक्लूड करना है, उसके लिए वो आपको पैसे मांगते हैं कि पैसे दो, लाइक वो प्रीमियम प्रीमियम गूगल कोलैब होती है, ठीक है। तो वो इशू है, लेकिन गूगल लैब भी आप यूज कर सकते हो अपने टास्क के लिए, अगर आपका पीसी काफी लो है, हीटअप होता है, इस तरह की इश्यूज है ना, तो आप कर सकते हो। लेकिन आप जुपिटर नोटबुक को भी गूगल क्लाउड के अंदर यूज कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पर आओगे, एआई प्लेटफॉर्म को सर्च करोगे, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एआई प्लेटफॉर्म को सर्च कर लिया, तो ये अभी सर्च कर रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पर ये जो एआई प्लेटफॉर्म है ना, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। बहुत ही ऑप्शन आ रही थी मेरे पास, आपके पास कौन सी भी आती है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसने कहा कि गो टू एआई प्लेटफॉर्म, क्या मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो ये मुझे इस जगह पे ले आएगा। तो ऐसे ना आपके पास एक आ रहा होगा, ठीक है। ये जो भी आप चीज़ें आ रही हैं कि व्यू नोटबुक इंस्टेंसेस, जो भी आपने बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ व्यू नोटबुक इंस्टेंसेस, इधर आ जाता हूँ। ये आ गया, ठीक है। मैंने एक ऑलरेडी नोटबुक बनाई है, लेकिन आपको बनाने सिखा देता हूँ कि इसमें नोटबुक कैसे बनानी है। अपने न्यू इंस्टेंस पे क्लिक करना है। इसके अंदर भी वो सेम जैसे जो चीज़ें आप चूज़ करते हो ना, वही चीज़ें चूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पर नोटबुक का नाम लिख लेता हूँ मैं, डी एस डेमो गूगल क्लाउड, ठीक है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ। सेम आपने वो सर्वर चूज कर सकती हो, जो जो सर्वर चूज करने हैं। इसमें कुछ सर्वर्स में आपको बस वो कुछ पीसी रिक्वायर नहीं मिलेंगे, तो उस हिसाब से हमने कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको बस ये, यहाँ पर वो विंडोज वाला सिस्टम नहीं है, आपने अगर क्या नाम है, अपने डेबियन को यूज करना, ठीक है, मोस्टली। और इसके अंदर ना फिर स्पेसिफिक नोटबुक्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, लाइक डीप लर्निंग का काम करना, टेंसर फ्लो की बनी है। टेंसर फ्लो के आगे लिखा हुआ है कि ये वाला सीपीयू यूज करेगा, ये वाला सीपीयू यूज करेगा। आगे ये भी लिखा हुआ है, जैसे पाइथन, सिंपल पाइथन भी यूज करनी है, उसके अंदर भी इंटेल के प्रोसेसर्स हैं, लाइक क्यूडा, एमएकएल, जो काफी अच्छे प्रोसेसर्स हैं, हैवी वाले, ठीक है। उसको पाइटॉर्च में अगर काम करना है, पाइटॉर्च की लेदर नोटबुक बना सकते हो। कैगल पाइथन, मतलब कैगल के ऊपर पाइथन का काम, कैगल पे भी आप काम कर सकते हो। कैगल के आपको कैगल पे भी जाओगे ना, वहां पर भी आप गूगल क्लाउड को मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो। वहां पर आपको कैगल नोटबुक्स मिल जाती है, जैसे सेम लाइक जुपिटर या गूगल क्लाउड, ठीक है। तो उसके अंदर आपको टेस्ला का फ्री मिल जाता है, टेस्ला का T1000 जीपीयू आप यूज कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो वो भी सब देख लेना। अभी तो हम मेजर मेजर चीजें देख रहे हैं। अगर डिटेल में, अगर हमारे पास कोर्स के बाद टाइम होगा, तो मैं डिटेल में बताऊंगा चीजों को कैसे यूज करना है। हम अभी बेसिक ही बना रहे हैं, तो मैं पाइथन 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, सही। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर भी अपने सीपीयूज और वो जीपीयू जो भी मैंने चूज करना है, अभी मैं बेसिक ही बना रहा हूँ। तो ये सब चीजें चूज करके हमने जो जो नेटवर्किंग परमिशंस जो जो भी करना है, यहाँ से इसको कर लो क्रिएट। ये कर देगा इसको क्रिएट, ठीक है। टाइम लेगा ये भी, यहाँ पर भी मुझे मंथली बजट शो हो रहा है, ठीक है। $112 कह रहा था वो समथिंग। यहाँ पर ये जब क्रिएट हो जाएगी ना, जो भी थोड़ा टाइम लेगी क्रिएट होने में। अभी हम वेट कर लेते हैं इसके क्रिएट होने का, सही है। हो जा भाई क्रिएट। इसके अंदर साइकिल रन भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी, ठीक है, इस इन्वायरमेंट के अंदर। नंपाई, स्किपी और वो मेटप्लॉटली, पांडास वगैरह ऑलरेडी, अगर नहीं भी होगी तो आप जैसे इंस्टॉल करते हो वैसे कर भी सकते हो, ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पर ओपन जुपिटर लैब पे क्लिक करोगे, तो ये आपके ना क्लाउड, मतलब कि खुलेगा वैसे ही जैसे खुलता होता है, लेकिन ये क्या करेगा कि आपके पीसी के हार्डवेयर को यूज नहीं करेगा, ठीक है। ये गूगल के हार्डवेयर को यूज करेगा। ये टाइम लेगा थोड़ा ओपन होने में, क्रिएट करने में, इसको वेट कर लेते हैं तब तक।
ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। जैसे वो जुपिटर का साइन आता है वो सेव आ रहा है, ठीक है। अब अच्छा, अब इसके अंदर ना लाइक कंसोल पे प्रोग्रामिंग करनी है ना, जैसे कंसोल पे हम वैसे करते हैं, यहाँ से ओपन करके कंसोल पे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हो, सिंपल मार्कडाउन की फाइल पे भी काम कर सकते हो। सिर्फ मार्कडाउन की फाइल चाहिए वो यहाँ से उठा लो, टेक्स्ट फाइल भी चाहिए वो उठा लो, टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो, लाइक क्योंकि लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, किसी जो भी करना है, ठीक है आपने। अब हर चीजें कर सकते हो हम यहाँ पर। नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये नोटबुक क्रिएट होगी। यहाँ से मैं जो भी जैसे वो सारे शॉर्टकट्स वगैरह वही सब कुछ है, ठीक है। इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, बाकी यहाँ सब मेरे को मार्कडाउन करना है, मार्कडाउन कर लो। थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सारा सेम है। शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, सारे कोड सेम। मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर कर लेता हूँ प्रिंट हेलो, ठीक है। मैं इसको लगा के सेम मैंने कंट्रोल प्लस एंटर दबाया, कोड हो गया रन, ठीक है। आप यहाँ पर लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट करके देख सकते हो। मैं इंपोर्ट numpy एनपी करके रन करके देखता हूँ उस कोड को, ठीक है। ये देखो रन हो गया, ठीक है। और इंपोर्ट हो गई लाइब्रेरी। ऐसे आप जुपिटर नोटबुक को इसके अंदर यूज कर सकते हो, अपनी जो हैवी टास्क करने हो ना, तो आप कर सकते हो इस चीज को यूज, ठीक है। लेकिन सेम जैसे हमने वो किया, इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो पैसे कटते जाएंगे। यहाँ से आगे आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करोगे, जो भी हमने स्टॉप करनी है, यहाँ से आप स्टॉप पे क्लिक करोगे तो आपको स्टॉप करना शुरू कर देगा इसको, ठीक है। ये स्टॉप हो जाएगी तो आपका क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के ना लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने में वीएस कोड में इश्यूज आ रहे थे। मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ, सही। इधर मैं ओपन फोल्डर, ये डॉक्यूमेंट्स पे चला जाता हूँ, जो हम कल काम कर रहे थे डीएस के अंदर। इसको सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि लाइब्रेरीज इंपोर्ट होने के वो आ जाता है मॉड्यूल नोट फाइंड, ठीक है। कि मॉड्यूल जो है वो फाउंड नहीं हुआ, सही है। उसका इशू ये है कि आप आपकी मोस्टली क्या आ रही है कि लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, वो है कोंडा एनवायरमेंट्स के अंदर इंस्टॉल, ठीक है। आपका एनवायरमेंट जो आप यहाँ से यूज कर रहे हैं ना, वो एनवायरमेंट है पाइथन 3.11, जो हम बेसिक पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपने लाइब्रेरी नोटबुक बना के यूज कर रहे हो, तो आपने ये जो यहाँ पर जो पाइथन का साइन है ना, पाइथन 3.11.1, ठीक है, उसको क्लिक करना है। जो बेस एनवायरमेंट आ रहा होगा ना, यहाँ पर बेस लिखा होगा पाइथन 3.9.13, ठीक है। आपने उसको सिलेक्ट करना है, फिर ये इशू सॉल्व हो जाएगा। मैंने कुछ लोगों को अभी करके भी दिखाया है, उनका हो गया इशू सॉल्व। जिन जिनका नहीं हुआ ना, उनका इशू यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये चीजें शो होनी शुरू हो जाएंगी कि मॉड्यूल नॉट फाउंड वाला जो एरर है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी किसी का कोई डिफरेंट एरर्स आ रहे हैं ना, तो आप वो गूगल पे जाओ, उस एरर को कॉपी पेस्ट करो, स्टैक ओवरफ्लो या एटीसी वेबसाइट्स पे ना उनके इश्यूज मिल जाते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे जाके लिखोगे इस एरर को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। इन एरर को खुद सोल्व करना सीखो, ये क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत एरर्स आएंगे ऐसे, ठीक है। इसका एक हल होता है कोंडा एनवायरमेंट्स। कोंडा एनवायरमेंट्स को हम बाद में देखेंगे कि वो पूरे उस पर लेक्चर 1 घंटा 2 घंटे का रखेंगे, तो उसको कोंडा एनवायरमेंट्स को देखेंगे। जैसे बेस है ना, ये एक एनवायरमेंट है, एक ऑलरेडी बना हुआ। अब यार अपने अपना एनवायरमेंट भी कोई बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम एनवायरमेंट्स को देख के ना, तो इसको चेंज करेंगे, तो ये सारे आपके मसले वगैरह हल हो जाएंगे बाद में। तो ये जो बेसिक इशू था वो मैंने बता दिया कैसे हल करना है। आपने यहाँ से बेस को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कोई कोड रन करोगे तो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा ना, कि बेस सिलेक्ट करके भी फोल्डर में समटाइम्स इशू हो जाता है, बेस कोड को रीस्टार्ट करके ट्राई करोगे तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा, सही है। बाकी आज की क्लास में हमने यही सब देखना था। अब जिसका जो क्वेश्चन है ना, मुझसे वो काइंडली